वेल सिया का कहना यह भी था कि केतन उसको इसलिए भी पसंद नहीं था क्योंकि वो गंजा होता जा रहा था। अब सिया के माँ बाप मीडिया ट्रायल में कह रहे हैं कि अगर गलती सिया की है तो उसे भी उस जगह ले जाकर धक्का दे दो। भारत में आज से लगभग 100-200 साल पहले लड़के लड़कियां बिना एक दूसरे का चेहरा देखे शादी कर लेते थे। उस समय शादियां पूरी तरह परिवार तय करते थे और जोड़ों को शादी के मंडप या रस्मों के दौरान ही एक दूसरे के चेहरे को देखने का मौका मिलता था। लेकिन आज के जमाने में अगर लड़का का बाल नहीं होता है, लड़का गंजा होता है, तो लड़की उसे पहाड़ से धक्का दे देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केतन अग्रवाल मर्डर केस की। बहन, अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं था, तुम्हारा पहले से ही अफेयर था, तो बोल देना था ना, ये धक्का देने की क्या जरूरत थी। मुझे लगता है ये प्लान सिया ने शाहरुख खान के बाजीगर मूवी को देखकर बनाया। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, मुझे माफ कर देना। अभी जो आपने देखा एग्जैक्ट आप इसका रिवर्स कर दो। लड़के की जगह पर लड़की को कर दो जो धक्का दे रही है, लड़की की जगह लड़के को कर दो जो गिर रहा है। यही बिल्कुल सेम चीज हुआ वहाँ पे। पहले तो दहेज ना देने पर लड़के के घर वाले लड़की को मार देते थे, लेकिन अब ऐसे सारे केसेस को देखकर लगता है लड़के शादी नहीं अपनी मौत को दावत दे रहे। आप पिछले ही साल का ब्लू ड्रम वाला केस देख लो, जिसमें लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को ही 15 टुकड़ों में काट कर ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट भर देती है ताकि स्मेल बाहर ना जा सके। लेकिन वो बोलते हैं अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे तो गुनहगार बच नहीं सकता। अब देखिए इस लड़की की चालाकी। केतन को 400 फीट नीचे धक्का देने के बाद डायरेक्ट केतन की मम्मी को फोन करती है और बोलती है फोटो खींचते खींचते केतन गिर गया। फोन पे ही एक्टिंग करके रोए जा रही है। 2-3 दिन बीत चुके, लेकिन पिक्चर में एंट्री होती है केतन की बहन की। अब जहाँ पे भी ऐसा सिचुएशन होता है ना यार, वहाँ पे घर में जो भी आ रहा होता है उसको जानना होता है क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। तो जब सिया बार बार सबको सेम इंसिडेंट के बारे में बता रही होती है तो उससे ना थोड़ी बहुत बातें इधर उधर हो रही थी। ये चीज केतन की बहन पकड़ लेती है। ये जो बोल रही है हर बार उल्टा कैसे बोल रही है, मतलब अलग अलग कैसे बोल रही है। बस फिर सबका सिया के ऊपर जाता है एंड फैमिली वगैरह सब वहाँ पे जाते हैं उस स्पॉट पर जहाँ पर ये चीजें हुई रहती है। और वहाँ पर जाकर उनको समझ आता है यार यहाँ से कोई बंदा फिसल के तो नहीं गिर सकता, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो खिचड़ी पका रही है ये सिया। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है सिया के ऊपर शक होने के बाद पुलिस वालों से कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन करी जाए। एफआईआर के बाद पुलिस सख्ती से सिया से पेश आती है, सब कुछ पूछती है तो वो सारा कुछ उल्टी कर देती है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। पूछताछ के दौरान सिया बताती है ये उसकी अकेले की प्लानिंग नहीं है, उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी मिला होता है जिससे वो शादी करना चाहती थी, चेतन। मुझे तो हंसी लग रहा है, इंसान को मारना कितना आसान कर दिया, जैसे कि मक्खी मार रहे हैं। सिया ने अगर ये प्लान बनाया तो उसके साथ चेतन होगा। चेतन तो उसको समझा सकता था ना, तू ऐसे प्लान मत बना, तो सीधा अपने फैमिली वाले से बात कर। लेकिन नहीं, चेतन ने और उसका साथ दिया। अब जो भी बोले यार, केतन जो था ना प्यार में बिल्कुल अंधा हो चुका था, क्योंकि इससे पहले भी सिया ने वही सेल लॉगर किले से उसे धक्का देने की कोशिश की। लेकिन उस टाइम केतन की किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। जब उसने पूछा तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, तो पता है सिया क्या बहाना बनाती, वो मैंने ना सांप देख लिया था इसलिए मैंने तुम्हें धक्का दे दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब केतन बेचारा प्यार में अंधा उसकी बातों पे विश्वास कर लेता है। अब इस केतन और ड्रम वाले केस को देखकर हम लड़कों का लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के ऊपर से विश्वास उठ गया। आजकल शादी करना एक रिस्क का काम बन चुका है। इंसान के अंदर तो झांक कर नहीं न देख सकते वो क्या प्लान बना रहा है। आजकल तो रिश्ते की बात करने जाने में डर लग रहा है। पता चला हम लोग अपनी मौत को इन्वाइट करने जा रहे हैं। लोग बोलते हैं ना अगर आपके पास पैसा है ना तो आपको अच्छी सी अच्छी लड़की मिल जाएगी, आपका रिश्ता अच्छा चलेगा। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि केतन तो कोई गरीब था नहीं और नहीं सिया के फैमिली वाले गरीब थे। तो साला गरीब था कौन? गरीब था सिया का माइंडसेट। सिया की सोच गरीब थी जो उसने इतने मासूम से दिखने वाले लड़के के साथ ऐसा कर दिया। केतन बिजनेसमैन है, करोड़पति है। शादी के लिए उन्होंने 17 करोड़ का वेन्यू बुक कर रखा था उदयपुर में, और तो और 2 प्राइवेट प्लेन भी बुक कर रखा था जिससे इनके रिलेटिव वगैरह वेडिंग पे आ जा सके। इवन केतन सिया के लिए बहुत एफर्ट्स भी करता है, उसे प्रपोज भी करता है। अब बात कर लेते हैं दोनों फैमिली की अमीरी के बारे में। तो जो केतन था ना वो पुणे में रहने वाला था और अपने फैमिली के रियल एस्टेट बिजनेस में डायरेक्टर भी था। सिया के फैमिली वाले भी कम अमीर नहीं थे। इनके पिता का मसालों का बिजनेस था बहुत बड़ा। अब किसी इवेंट या शादी में इन दोनों के पेरेंट्स मिले, किसी बिचौलिए ने मिलाया इनको और बताया ये इनका लड़का है और ये इनकी लड़की है, इन दोनों की जोड़ी मैच करेगी, बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगेगी, तो आप शादी करा सकते हो। परिवार दोनों का ही अच्छा है, पैसे वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन सिया के पेरेंट्स ने कहा नहीं भाई, अभी हमारी लड़की तो सिर्फ 19 साल की, अभी हम लोग उसकी शादी कैसे कराएंगे। फिर
फिर चौलिए ने कहा, अरे भाई साहब, इतना रिपोर्टेड खानदान है, इतना अच्छा परिवार है, ऐसे रिश्ते रोज रोज थोड़ी ना मिलते हैं। फैमिली का इतना बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस है, आपकी बेटी यहाँ पर खुश रहेगी। अब रेपुटेशन और बिजनेस देखकर लड़की की माँ बाप ने हाँ कर दिया शादी के लिए। शादी तय हो गई इस साल नवंबर में और 17 करोड़ का वेन्यू वगैरह बुक करा लिया इन लोगों ने। चेतन को भी आप लोगों ने देखा होगा, वो कितना एफर्ट्स कर रहा था शादी के लिए। नहीं तो आजकल लड़के सिर्फ दहेज के लिए एफर्ट्स करते हैं। जो 5 लाख का एक थॉर और एक सोने की चेन चाहिए, वहाँ केतन भी पूरे एफर्ट्स कर रहा है, पूरी शिद्दत से लगा हुआ है अपनी शादी के लिए। एक तरफ जहाँ शादी के लिए धूमधाम से प्रिपरेशन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ दूल्हे को मारने की प्लानिंग कर रही है खुद दुल्हन। वैसे तो चेतन को फंसाया है सिया ने, अपने बॉयफ्रेंड को बयान में, क्योंकि चेतन का कहना है कि ये सारी जो प्लानिंग है वो सिया की थी। अब आप देख रहे हैं सिया ना केतन की हो पाई ना वो चेतन की हो पाएगी, उसने खुद अपनी जिंदगी खराब कर ली। वो अलग ही जेनजी जनरेशन की मानसिकता है। क्या हो गया है जेनजी जनरेशन? तो ये जेनजी जनरेशन नहीं, ये जंगली जनरेशन है। किसी को भी मार दो, किसी को भी काट दो। जैसे बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद गाय को काटने पर रोक लगाया गया, मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में शादी पे भी रोक लगा दी जाएगी। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो सामने वाले को सीधा बोल दो ना, यार ये जान क्यों लेना। तुम अपने फैमिली वालों को समझाओ, वो तुम्हें जबरदस्ती बांध करके मंडप में नहीं बिठाएंगे। अपने लिए स्टैंड लेना सीखो यार, बस जान लेना सीख लेते हो। देखो इन्हीं सब लोगों की वजह से अरेंज मैरिज, मोहब्बत, इन सब चीजों से लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है। वेल सिया का कहना यह भी था कि केतन उसको इसलिए भी पसंद नहीं था क्योंकि वो गंजा होता जा रहा था। अब सिया के माँ बाप मीडिया ट्रायल में कह रहे हैं कि अगर गलती सिया की है तो उसे भी उस जगह ले जाकर धक्का दे दो। यह मामला सुन के मुझे इतना शौक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज़्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं 2 परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। पेरेंट्स से लड़ना, उनको शादी के लिए मनाना इतना कठिन लग रहा है बच्चों को। अब इतना प्रेशर आ चुका है समाज का हमारे ऊपर, बात करने के बजाय, कन्विंस करने के बजाय इन्हें किसी का जान लेना आसान लग रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आता, अगर आपके ऊपर किसी चीज का प्रेशर है तो आप सामने वाले से बदला क्यों ले रहे हो जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं आप उनसे बात करो ना यार। किसी का बच्चा था, वो माँ बाप ने उसे 25-26 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया है और आप अपने माँ बाप का आगे कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, बात नहीं कर पाए, तो यही ठीक समझा। तो आपने सोच लिया यही ठीक है, किसी और के बेटे को ही लिपटा देते हैं। जो लड़कियां इंटरनेट पर बकवास कर रही है केतन ये डिजर्व कर रहा है। बहन तुम्हें क्या हो गया, हिल गई हो क्या बिल्कुल? माना कि तुम्हारे घर में तुम्हें टॉर्चर किया जाता होगा मर्दों के द्वारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम इसका बदला किसी और मर्द से ले लो। और कुछ लड़कियां ये कह रही है लड़की के माँ बाप के साथ भी सेम यही होना चाहिए क्योंकि उसने लड़की की शादी जबरदस्ती तय कराई थी। तुम्हारे घर में हगने का जगह नहीं है जो इंटरनेट पे हगने आ जाती हो, तुम्हें पता नहीं है। लिटरली तुम्हारे ऐसे झपड़ झंडू कमेंट से दूसरे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। हाँ यार सही कह रही है। अब इन सारे केसेस को देखने से लगता है पहली लड़कियां सोचती थी कि पता नहीं लड़का कैसा होगा, शराबी होगा, गंजेड़ी होगा, डुप्लीकेट होगा। रुको, गांजा थोड़ा भांग पीसने दो, हमको माचिस घिसने दो। अब हम लड़कों को सोचना होगा कहीं इनका कोई पहले से अफेयर तो नहीं है, कहीं ये शादी के बाद हमें माफ तो नहीं देगी। अब शादी नहीं, अभी एक डर का माहौल बन चुका है। अब मुझे पता है जिन लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा होगा, लास्ट तक आए होंगे, तो वो कुछ ना कुछ कमेंट करके जरूर जाएंगे, मुझे हेट देकर जरूर जाएंगे या कुछ अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। सो आई एम रेडी आपके कमेंट को सुनने के लिए। एंड हाँ 90% मैं श्योर हूँ कि लड़कियां मेरे बारे में कुछ बुरा ही बोल के जाएगी।